गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास एलकेजी की स्टोरीज। क्या पढ़ाने वाली हूँ? क्लास एलकेजी की स्टोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस वाइज, है ना। मतलब आपको स्टोरीज तो आनी ही चाहिए। और आपके इंग्लिश की बुक में मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। कौन सी स्टोरी? द ग्रीडी डॉग। कौन सी स्टोरी लेके आई हूँ मैं आपके लिए? द ग्रीडी डॉग। ओके। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? जो लालची होता है, ठीक है। लालची। और डॉग का मतलब तो आप सबको पता है, ये हमारा डॉग है, कुत्ता, ठीक है। तो एक लालची कुत्ते की स्टोरी है। ओके, जिसको मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपकी इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सब तैयार हो? फटाफट नोटबुक पेन पेंसिल निकाल लो। फिर मैं पहले एक बार आपको रीड करके इसका मतलब बताऊंगी स्टोरी का, देन फिर हम प्रैक्टिस करेंगे लिखने की कि इसको लिखा कैसे जाएगा। ओके, चलो। देखो ये क्या है, ये हमारी स्टोरी है, ठीक है। इसको मैं पढ़ूंगी एंड आपको बताऊंगी। दिख रहा है? ओके। अब दिख रहा है एकदम ठीक। हम्म। तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। अ डॉग वॉज वेरी हंग्री। क्या था? एक डॉग था, वो बहुत हंग्री था, मतलब भूखा था। ही वेंट हियर एंड देयर। क्या कर रहा था? वो इधर से उधर जा रहा था। बट ही डिड नॉट फाइंड फूड एनीवेयर। लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा था? कहीं भी फूड नहीं ढूंढ पा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत हंग्री था, इधर से उधर जा रहा था। क्यों? फूड ढूंढने के लिए, लेकिन फूड वो नहीं ढूंढ पा रहा था। ओके। ही स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ मीट शॉप। उसने क्या किया? क्या किया? मीट का पीस चुरा लिया। कहाँ से? मीट शॉप से। ओके। ही वॉन्टेड टू ईट इट अलोन। वो क्या चाहता था? वो अकेले उसको खाना चाहता था। कि इसको, मीट के पीस को वो चाहता था कि मैं इसको कहीं अकेले आराम से बैठ के खाऊं। ओके। फिर क्या लिखा है? सो ही वेंट टू द जंगल। वो कहाँ गया? वो जंगल चला गया। सो ही वेंट टू द जंगल। देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे। वहां क्या था? जंगल जाने की रास्ता में क्या थी? एक रिवर थी। ओके, रिवर मीन्स नदी। एक नदी थी। When he went on the bridge, he saw his own reflection in the water. जैसे ही वो ब्रिज पे गया, उसने रिवर के में क्या देखा? उसने अपनी ही रिफ्लेक्शन देखी। क्या देखी? अपनी ही रिफ्लेक्शन देखी, ठीक है। तो ही थॉट दैट इट वॉज अनदर डॉग। उसने क्या सोचा? कि वो दूसरा कोई डॉग है, दूसरा कोई कुत्ता है। उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये उसी की रिफ्लेक्शन है। उसने सोचा कि वो कोई दूसरा कुत्ता है। ओके। दैट डॉग ऑल्सो हैड अ पीस ऑफ मीट। उस कुत्ते के पास भी एक मीट का टुकड़ा था, ठीक है, पीस था। दिस डॉग वॉज ग्रीडी टू गेट दैट पीस ऑल्सो। लेकिन वो जो हमारा वाला डॉग था वो ग्रीडी था। क्यों? उस वाले मीट के पीस को लेने के लिए। वो इतना लालची था कि वो चाहता था कि वो पीस भी मेरे को मिल जाए जो उसकी रिफ्लेक्शन के पास है। लेकिन उसे पता तो नहीं था कि वो उसकी रिफ्लेक्शन है। वो तो सोच रहा था कि वो एक और कोई डॉग है। तो वो सोच रहा था उस डॉग के पास जो मीट का पीस है वो भी मेरे को मिल जाए। ओके। फिर क्या लिखा है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पीस ऑल्सो। सो ही ब्रेक बार्क एट हिम। उसने क्या किया? उसके ऊपर बार्क किया, मीन्स चिल्लाया। भौ कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं, भौ भौ करते हैं ना, वैसे ही उसने बार्क किया। किसके ऊपर? जो रिफ्लेक्शन थी उसके ऊपर। हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर। क्या हुआ? उसका खुद का जो पीस था मीट का, जो उसके माउथ में था, वो भी वाटर में गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने वो मीट का पीस कहाँ रखा था? अपने मुंह में रखा हुआ था। जैसे ही उसने बार्क किया तो क्या हुआ? वो जो उसके मुंह में मीट का पीस था वो भी वाटर में गिर गया। ओके। ही वॉज वेरी सैड। वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा सैड हो गया, दुखी हो गया। बट इट वॉज टू लेट। लेकिन क्या था? वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। तो एक बार हम इसको फिर से रीडिंग करते हैं, देन हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। बच्चा सब तैयार हो तो मेरे साथ साथ रीडिंग करो। अ डॉग वॉज वेरी हंग्री। क्या? अ डॉग वॉज वेरी हंग्री। ही वेंट हेयर एंड देयर। ही वेंट हेयर एंड देयर. But he did not find food anywhere. But he did not find food anywhere. He stole a piece of meat from a meat shop. क्या? He stole a piece of meat from a meat shop. Okay?
फिर क्या लिखा है, he wanted to eat it alone, he wanted to eat it alone, so he went to the jungle, so he went to the jungle. There was a river on the way, there was a river on the way. When he went on the bridge, when he went on the bridge, he saw his own reflection in the water. He saw his own reflection in the water. He thought that it was another dog. He thought that it was another dog. That dog also had a piece of meat. That dog also had a piece of meat. This dog was greedy to get that piece also. This dog was greedy to get that piece also. So he barked at him. So he barked at him. His own piece of meat fell into the water. His own piece of meat fell into the water. He was very sad. He was very sad. But it was too late. But it was too late. समझ आया? तो देखो इस पूरी ओवरऑल जो हमारी स्टोरी थी, इसमें क्या था, इसमें एक डॉग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भूखा है, हंग्री है, तो वो क्या करता है, वो इधर से उधर जाता है खाना ढूंढने के लिए, लेकिन उसे खाना कहीं नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, लास्ट में थक हार के वो एक मीट शॉप से क्या करता है, मीट का टुकड़ा पीस चुरा लेता है। ओके, जब वो मीट का पीस टुकड़ा चुरा लेता है तो वो क्या सोचता है, वो चाहता है कि अब मैं इस मीट को अकेले में बैठ के खाऊं। क्या चाहता है, अब मैं इस मीट को कहीं अकेले आराम से खाऊं, ठीक है। ही वॉन्ट टू ईट इट अलोन। ओके, सो ही वेंट टू द जंगल। वो कहाँ जाता है, तब वो जंगल जाता है, ठीक है। तो जंगल जाने के रास्ते में उसे क्या मिलती है, जंगल जाने के रास्ते में उसे एक रिवर यानी कि नदी मिलती है, ठीक है। When he went on the bridge, नदी पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पुल पार करना पड़ेगा, ब्रिज पार करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर जाता है, उसे वाटर में क्या दिखाई देती है, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन। ओके, उसकी खुद की हिज ओन रिफ्लेक्शन उसको दिखाई देती है, कहाँ, रिवर में। तो उसको क्या लगता है कि ये उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है, ये कोई और डॉग है जिसके पास भी सेम मीट का पीस है। तो अब वो क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि वो वाला पीस भी मेरे को मिल जाए, मैं उसको डरा के धमका के यहाँ से भगा दूं और वो वाला पीस भी उससे ले लूं, है ना। तो वो क्या करता है, वो उस रिफ्लेक्शन के ऊपर क्या करता है, बाक करता है, मतलब चिल्लाता है, भौंकता है। जैसे ही वो भौंकता है, उसके मुंह से वो मीट का पीस क्या होता है, नीचे गिर जाता है वाटर में। और ये देख के वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका मीट का पीस नीचे गिर जाता है। लेकिन बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है उसको सैड होने में। तो आपको इस कहानी से क्या समझ आया कि कभी भी आपको जरूरत से ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। उस डॉगी के पास एक मीट का पीस था ना, था, वो उसे खा सकता था आराम से बैठ के, लेकिन नहीं, उसने क्या सोचा, मुझे दूसरा मीट का पीस भी चाहिए, मैं इसे भी खाऊंगा। तो इस चक्कर में ना उसके पास खुद का ही मीट का पीस रहा, ना वो दूसरा वाला ले पाया। तो आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको लालची बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी 2 to 3 लाइंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइंस लिखी है, मैं आपको नीचे लिख के दिखाऊंगी, विद स्पेलिंग बोलूंगी और आप अपने नोटबुक में लिखते चलना। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, अ डॉग वॉज वेरी हंग्री, he went here and there but he did not find food anywhere। तो इसको लिखेंगे a dog, dog, was, was, very, very, hungry, hungry। ओके, इतना समझ आया। अ डॉग वॉज वेरी हंग्री। फिर क्या लिखेंगे, ही, he, went, went
HERE, here. AND, and. THERE, there. फिर क्या लिखेंगे? but, BUT, but. he, HE, DID, did. NOT, not. FIND, find. FOOD, food. ANY, WHERE, anywhere. ओके, तो इसमें हमने क्या लिखा? अ डॉग वॉज वेरी हंग्री, ही वेंट हेयर एंड देयर बट ही डिड नॉट फाइंड फूड एनीवेयर. नोट किया आपने इसको? नोट किया? फटाफट नोट करो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव होते हैं. ओके, ओके, फिर क्या लिखेंगे? क्या लिख रहा है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? he stole a piece of meat from a meat shop. He wanted to eat it alone, so he went to the jungle. ओके, अब इसको हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे. HE, STOLE, stole. A PIECE, piece. Of, MEAT, meat. FROM, from. A MEAT, meat. SHOP, shop. ओके, इतना लिखा. अब क्या लिखेंगे? HEWANTED, wanted. To, EAT, eat. IT, it. ALONE, alone. ठीक है, फिर क्या लिखा है? So he went to the jungle. So he, WENT, went to the जंगल. ओके, इतना समझ आया? सबने नोट किया इसको? फटाफट नोट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट. फिर क्या लिखा है? देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे, व्हेन ही वेंट ऑन द ब्रिज ही सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. ओके, लिखे? THERE, there was a river on the way, when he went on the BRI फिर से लिखते हैं एक बार, सॉरी. चलो, क्या लिखना है? देयर, THERE, देयर was, WAS, was a RIVER, river. on, THE, the WAY, way. When, WHEN, when. HE, he. WENT, went. on, the, THE, the. BRIDGE, bridge. HE, SAW, saw. HIS, his. OWN, own.
REF reflection, REFLECTION reflection in the WATER water. नोट किया सबने? ये क्या नोट करना है इसमें? There was a river on the way. When he went on the bridge, he saw his own reflection in the water. ओके तो इसको आपको क्या करना है? नोट करना है. नोटबुक में नोट करो इसको फटाफट. ओके कर लिया नोट. नेक्स्ट देखें. अब क्या लिखा है? He thought that it was another dog. That dog also had a piece of meat. This dog was greedy to get that piece also, so he barked at him. Okay, तो अब इसको लिखेंगे हम. He thought that it was another dog. That dog also had a piece of meat. This dog was greedy to get that piece also, so he barked at him. ओके तो ये आप सबने नोट किया बच्चा लोग. फटाफट इसे नोट करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ओके तो अब इस वाले पेज पे क्या लिखा है? His own piece of meat fell into water. He was very sad, but it was too late. ओके तो अब इसको नोट करते हैं. His OWN own PIECE piece of MEAT meat fell into the water. He was very sad, but it was late. ओके क्या लिखा है एक बार रीड करते हैं. His own piece of meat fell into the water. He was very sad, but it was too late. ओके समझ आया? पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई है. हमने राइटिंग करके भी इसको पूरे अच्छे से समझ लिया है. अब इसका एक बार मोरल देख लेते हैं. स्टोरी का मोरल क्या है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी ग्रीडी. क्या? डोंट बी ग्रीडी. आपको लालची नहीं होना चाहिए. आपके पास जितनी चीज है उसी में संतुष्ट रहो. लालची अगर बनोगे हद से ज्यादा तो आपके लिए खराब होगा. जैसे कि उस डॉग के साथ हुआ. वो बहुत ज्यादा ग्रीडी बन गया था. वो चाहता था कि मेरे पास तो पीस है ही, मैं उसका भी पीस ले लूं. तो ये चाहने से क्या हुआ? उसका खुद का पीस भी वाटर में गिर गया और वो कुछ नहीं खा पाया. ठीक है तो डोंट बी ग्रीडी. हमने इस पोयम से क्या मोरल सीखा? डोंट बी ग्रीडी. तो बच्चा पार्टी आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी. मैं होप करती हूँ. जो हमारी पोयम स्टोरी का नाम था द ग्रीडी डॉग, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी.
ऐसी ही और स्टोरीज मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगी, और कुछ स्टोरीज मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।